Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. Or today we are going to study chapter number 19 growth and development. That's a very interesting concept. Growth और development दोनों different चीज़ें हैं. कैसे different चीज़ें हैं? किस तरह से हैं? Plants में growth कैसे होती है? कौन से types के cells जो हैं वो इसमें involve होते हैं? जो tissues हैं मेरिस्टेमेटिक tissues कहाँ पे होते हैं? कितनी तरह के होते हैं? इन सब को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 19 और इसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा ये दो डिफरेंट टर्म्स मौजूद हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों उस वक्त होती हैं जब आप एक जाइगोट से पूरा इंडिविजुअल बना रहे होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एक जाइगोट से कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। उस वक्त ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है। अगर आप और मैं अपनी बात करूं तो हम सब एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि एक वक्त था कि हम एक जाइगोट थे, वन सेल। फर्दर उसमें डिवीजन होती है सेल्स की, सेल्स अपना साइज बड़ा करती हैं और अल्टीमेटली एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। सो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, द इंक्रीज इन साइज या परमानेंटली irreversible increase in size of an organism that is known as growth। यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स का परमानेंटली और इरिवर्सिबल साइज का इंक्रीज करना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। जबकि डेवलपमेंट जो है इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी नोन एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये मोस्टली होती ही एम्ब्रियो में है। और डेवलपमेंट का मतलब नई फीचर्स, नई चीज़ का डेवलप होना, नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना। यानी कि एक एम्ब्रियो जो है उस एम्ब्रियो से लेकर अडल्ट बॉडी फॉर्म होने तक जो इसमें प्रोग्रेसिव चेंज आते हैं, यानी कि नए ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यूज डेवलप होते हैं, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। इसको हम डेवलपमेंट के नाम से मेंशन करते हैं। मतलब कि इसमें हम ले सकते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं जिसमें न्यू टिश्यूज, नए ऑर्गन्स ये ऐड होते हैं। अगर इस तरह से नए टिश्यूज, नए ऑर्गन्स ऐड होते जाएं और एक नया स्ट्रक्चर बन जाए, दैट विल कम इन डेवलपमेंट। कॉमन से एग्जांपल देता हूं। अब देखिए एक सेल है, सेल अपने साइज को बढ़ा रहा है, अब वो परमानेंटली है और इरिवर्सिबल है, दैट इज नॉन एज ग्रोथ। या एक ऑर्गेनिज्म है, अब एक जैसे कि हमारी आंख है, बन चुकी थी, जब ये स्मॉल थी उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये परमानेंट है, रिवर्सिबल है, ये ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब कि एक नए स्ट्रक्चर का डेवलप होना। पहले एक सेल था, उस एक सेल से फर्दर टिश्यूज बनेंगे, वो आगे टिश्यूज जो हैं उनसे आगे ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से आगे फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ये जो ऑर्गन सिस्टम्स तक की डेवलपमेंट है, ये सारी क्या कहलाती है? डेवलपमेंट कहलाती है। मतलब कुछ चीज नई बन जाना वो डेवलपमेंट है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका साइज इंक्रीज करना ये क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। अब स्टूडेंट, अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हम दोनों को डिस्कस करते हैं। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो विल डिस्कस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। यानी कि हम प्लांट्स की भी बात करेंगे और एनिमल्स की भी बात करेंगे। और बायोलॉजी में हम सबसे पहले प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, फिर एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं। मतलब कि अगला जो पॉइंट हमारे पास आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स आएगा। तो अगर हम प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो प्लांट्स में भी सेम ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। वो भी एक एम्ब्रियो से बनते हैं
और एम्ब्रियो से एक पूरा जानदार जो है, पूरा एक बड़ा ह्यूज प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। इनकी ग्रोथ पैटर्न में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3 चीजें शामिल होती हैं। मतलब कि व्हाट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, तो इनमें सबसे पहले सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होती है। जब सेल डिवाइड कर जाते हैं उसके बाद फिर सेल साइज जो है वो इंक्रीज करता है। मतलब इसमें हम कहते हैं सेल साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वो इंक्रीज करना बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं उसका ग्रोथ का करना है। ग्रोथ करने के बाद फिर उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि नए ऑर्गन्स, सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स का ऐड होना, ये सीक्वेंस इस तरह से चलेगी। और जब इस तरह से होगा तो इससे आगे फिर नए सेल्स भी बनते रहेंगे, और नए सेल्स फिर आगे इंक्रीज इन साइज और उनमें डिफरेंशिएशन होगी, और इस तरह से सेल्स एक से स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड होते जाएंगे। यानी कि नए टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो इसके अंदर भी डेवलप होते जाएंगे। तो प्लांट्स के अंदर ये 3 सीक्वेंस जो हैं वो बार बार आप ऐसे कह सकते हैं कि रिपीट हो रही होती हैं। लेकिन प्लांट्स का जो ग्रोथ पैटर्न होता है, इनका ग्रोथ पैटर्न ओपन ग्रोथ पैटर्न होता है। यानी कि इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, ओपन ग्रोथ होती है। ओपन ग्रोथ का मतलब ये है कि ये ग्रोथ जो है ये कंटिन्यूसली होगी। एक दूसरा, हमने इसमें ओपन ग्रोथ के पॉइंट में हमने कहा कि ग्रोथ क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ जो है वो होती रहेगी। और इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं ये ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, लेकिन इसका जो रेट है, रफ्तार है, वो एक दूसरे से क्या होगी, चेंज होगी। आप ऐसे यहाँ पे कंटिन्यूसली, आप ऐसे कह सकते हैं कंटिन्यूसली नए पार्ट्स जो हैं वो क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि एक प्लांट हो, उसमें एक पत्ता लगा है स्टार्ट से और वो सारी जिंदगी वही लगा रहेगा? बल्कि ऐसा नहीं होता, वो गिर जाता है फिर नया ऐड हो जाता है, फिर वो नया गिर जाता है फिर नया ऐड होता रहता है। यानी कि वो ओपन है, जब तक प्लांट रहेगा तब तक उसमें नए पार्ट्स जो हैं वो क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। ये ओपन ग्रोथ कहलाती है। अब हम इसके रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। क्या ये हमेशा रफ्तार जो ग्रोथ की रहती है वो सेम रहती है या चेंज होती है? तो बेटा ये इस तरह से है। स्टार्ट पे हम जब बात करते हैं, जब बिगनिंग होता है, मतलब पहले पहले होता है, उस वक्त ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है। फिर दरमियान में मिड एज आती है, उसके बाद फिर लेटर हम ये कह सकते हैं मिडिल एज पर, मिड में आके ग्रोथ रैपिड हो जाती है, तेज़ हो जाती है। फिर जब लास्ट पे प्लांट एक प्रॉपरली मेच्योर अडल्ट हो जाता है, लेटर या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एंड, जब वो अडल्ट अटेन कर लेता है, उस वक्त ग्रोथ अगेन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब देखिए, आप सिंपल आपने एक पौधा लगाया है, आपने एक बीज लगाया है, बीज लगाया थोड़ा सा ग्रो करेगा। अब पहले उसकी ग्रोथ बहुत स्लो स्लो होगी, फिर उसकी ग्रोथ मतलब स्पीड पकड़ेगी, जब उसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जड़ें पकड़ लेंगी और हर चीज़ ग्रो हो जाएगी, स्पीड से वो ग्रो करेगा। जब वो एक अडल्ट बॉडी फॉर्म अटेन कर लेगा, उस वक्त अगेन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो मतलब कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है इन प्लांट्स के अंदर वो कांस्टेंट नहीं है। पहले जो है वो स्लो होता है, बाद में फिर दरमियान में आकर रैपिड हो जाता है, और उसके बाद फिर अगेन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने रेट की भी बात कर ली। अगला पॉइंट ये है कि क्या हर पार्ट से ग्रोथ होती है, यानी कि प्लांट है तो प्लांट का कोई भी हिस्सा ग्रो कर सकता है, या कि स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं? तो इसमें भी 2 बातें हैं। हम कहते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट 2 तरह की लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। एक हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब वो छोटा सा होता है। जब प्लांट स्मॉल है, यानी कि अभी अभी ग्रो कर रहा है, तो इट कैन डेवलपमेंट, इससे हर जगह से, एवरी पॉइंट से डेवलपमेंट हो सकती है। एवरी पॉइंट जो है वो क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, उससे डेवलपमेंट हो सकती है, उसमें ग्रोथ जो है वो प्रोसीड हो सकती है हर पॉइंट पे। लेकिन जब प्लांट अडल्ट हो जाता है, अडल्ट मीन टू से आप ऐसे कह सकते हैं जब प्लांट बड़ा हो जाता है, अपना फाइनल साइज अटेन कर लेता है, जब वो फाइनल साइज अटेन कर लेता है, तो फिर ऐसा नहीं है, नॉट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि एक सर्टन पॉइंट होते हैं जहां पे ग्रोथ होती है। अब वो जो सर्टन पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हमने ग्रोइंग पॉइंट्स के नाम से मेंशन किया हुआ है। क्या नाम है उसका, ग्रोइंग पॉइंट्स। यानी कि जो
अडल्ट प्लांट होते हैं, अडल्ट प्लांट में हर जगह से ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जहां से ग्रोथ होती है। उन ग्रोइंग पॉइंट्स को हमने क्या नाम मेंशन किया हुआ है, ग्रोइंग पॉइंट्स के नाम से मेंशन किया हुआ है। अब ये जो ग्रोइंग पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं, इन ग्रोइंग पॉइंट्स में स्पेसिफिक टाइप के डेवलपिंग सेल्स होते हैं या डिवाइडिंग सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो डिवाइडिंग टिश्यूज या सेल्स इसमें मौजूद होते हैं, उनका डिफरेंट नेम है डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब तक जो हमने डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस लाए जा सकती हैं। वी आर डेवलप फ्रॉम ओनली वन सेल, हम एक सेल से डेवलप हुए हैं। प्लांट और एनिमल्स दोनों में हम ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। पहले हम प्लांट के अंदर डिस्कस करेंगे, प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेल डिवीजन, फिर साइज इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर उनके अंदर डिफरेंशिएशन होगी। डिफरेंशिएशन मतलब नए टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स ऐड होंगे। अब इनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो ओपन ग्रोथ है, इनकी रफ्तार डिफरेंट होती है। प्लांट्स के अंदर जो स्मॉल साइज के प्लांट्स होते हैं वो हर पार्ट से, एवरी पार्ट से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रखने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जो अडल्ट प्लांट्स होते हैं वो हर जगह से, हर पॉइंट पे ग्रोथ नहीं कर सकते, वो एक सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट से ही ग्रो करते हैं और वो सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट्स के पास स्पेसिफिक टिश्यूज और सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं ये कितनी टाइप्स के हैं, कैसे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के मुतालिक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इनके अंदर स्पेसिफिक ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, इन्हीं के अंदर स्पेसिफिक टाइप्स के टिश्यूज मौजूद हैं। These tissues are known as मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इनको हम सिंपल जुबान में मेरिस्टेम्स के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं, मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कहा जा सकता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, these are those tissues which have potential to divide, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सलाहियत होती है डिवाइड करने की। हम ऐसा कह सकते हैं these are those which have potential to divide, जिनमें डिवाइड करने की पोटेंशियल होता है या डिवीजन करने की सलाहियत रखते हैं, उन सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के नाम से मेंशन करते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें सबसे पहली टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं, these are apical मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स, देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम जो है एपिकल है। ये एपिकल की बेस पे हम कहते हैं these are present at apices of the roots and stem। एपिसिस हम कहते हैं टिप्स को, एपिसिस कह सकते हैं या फिर टिप्स कह सकते हैं ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, यानी कि रूट्स और स्टेम की जो टिप्स हैं वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं these are the perpetual zones for the growth। perpetual का मतलब होता है continuously changing, यानी कि मुसलसल यहाँ पे डिवीजन होगी। perpetual zones of, zone of elongation कह सकते हैं, डिवीजन कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं कि इन्होंने मुसलसल ग्रोथ करनी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ये टिप्स पे मौजूद हैं। टिप्स पर मौजूद होने की वजह से जैसे ही ये ग्रो करेंगे तो देट विल इंक्रीज, ये क्या करेंगे, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, यानी कि ये लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज करने में इन्वॉल्व है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो एक्सटेंशंस होती हैं, मतलब उसके जो लेंथ इंक्रीज करेगी, वो प्लांट एक्सटेंड होंगे, दैट इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम्स। ये एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से होता है और लेंथ का इंक्रीज करना ही बेसिकली हम इसे प्राइमरी ग्रोथ कह सकते हैं। तो दीज आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ है दैट इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि एक हमारे पास रूट की टिप मेंशन की गई है और एक जो है वो प्लांट में जो लीफ प्राइमोर्डियल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है।
मतलब जहाँ पे जो लीफ प्राइमोर्डियल है वहाँ से लीफ आगे ग्रो करेगा, और एक रीजन है जहाँ पे लीफ की बेस है, और एक रीजन है जहाँ पे उसकी वास्कुलर सप्लाई अवेलेबल होगी, जहाँ पे उसको डेवलपमेंट होगी। सेम एज इट इज अगर रूट की बात की जाए तो रूट में भी ऐसे ही है। रूट पे जो टिप्स पर मौजूद हैं वो एपिकल मेरिस्टेम्स है, और जैसे ही वहाँ पे आगे ग्रोथ होगी रूट्स एक्सटेंड करेंगी, यहाँ पे ग्रोथ होगी आगे स्टेम जो है वो एक्सटेंड करता जाएगा, और साथ में लीफ और बाकी पार्ट जो हैं वो भी एडेड होते जाएंगे। तो ये टिप्स पर होने की वजह से उनकी एक्सटेंशन उनकी लेंथ में इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये प्राइमरी ग्रोथ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कौन से हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स। और एपिकल इसी वजह से कहा क्योंकि ये एपिसिस ऑफ द रूट्स एंड स्टेम पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट टाइप है जिसको हम कह सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, यानी कि इसकी जो सेकंड टाइप है दैट इज नॉन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होती हैं ये ऐसी हैं जो कि एट द बेस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स पर मौजूद होती हैं, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स पर मौजूद होती हैं, एट बेस ऑफ इंटरनोड पर एग्जिस्ट करती हैं। स्टूडेंट, ये जो इंटरनोड्स की बेस पर एग्जिस्ट करती हैं ये पहले पार्ट था एपिकल मेरिस्टेम्स का, मतलब कि फर्स्ट पहले these were the part of apical मेरिस्टेम्स, ये एपिकल मेरिस्टेम्स का पार्ट थे, बाद में ये उससे सेपरेट हो गए, यानी कि later these are separated by permanent tissues, later these are separated by permanent tissues, यानी कि बाद में ये परमानेंट टिश्यूज से सेपरेट हो गए, परमानेंट टिश्यूज, इनसे इनकी सेपरेशन हो गई। तो बेसिकली ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होती हैं, जैसे आपने वो ग्रास लाइक की एग्जांपल दी है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक इस तरह से ये एक है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है। तो ये जो ग्रास का एक बहुत से लंबा सा अगर आप तिनका लें तो वो एक लेंथी सा होता है, उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स पर नोड्स मौजूद होती हैं, उन नोड्स के ऊपर ये मौजूद होती हैं, और वहाँ पर ये लीफ ग्रो करवाने में या वहाँ से आगे नई ब्रांच ग्रो करवाने में या वहीं से रूट्स भी सम टाइम ग्रो होती हैं। तो ये नोड्स के ऊपर जो है ये मौजूद होती हैं, जहाँ पे नोड्स होंगी उस जगह पर इसने एग्जिस्ट करना होता है। नोड आप जानते हैं कि वो रीजन है, वो पार्ट है जहाँ पर ये स्टेम्स मेरिस्टेम्स जो हैं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी और नई ब्रांच, नए लीफ या नई एक पार्ट जो है वो ग्रो करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दीज आर इन्वॉल्व इन एडिशन टू न्यू लीफ, ये न्यू लीफ बनाने में या फिर न्यू ब्रांच बनाने में, या फिर इस तरह से वहीं से रूट्स जो हैं वो भी समटाइम इससे ग्रो कर सकती हैं। सो ये जो ग्रोथ होगी ये कहाँ से होगी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की वजह से एक साइड ब्रांचेस जो हैं वो निकल सकती हैं। इससे नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज द लास्ट type of the meristematic tissues and that is known as lateral meristems। उनको हमने lateral meristems के नाम से मेंशन किया है। अब ये जो lateral meristems tissues होते हैं यानी कि जो साइड्स पे एग्जिस्ट करेंगे, these are present in gymnosperms and dicot। पहली तो बात ये है these are present in dicot and gymnosperms, इनमें एग्जिस्ट करती हैं और इसमें ये सिलेंड्रिकल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सिलेंड्रिकल डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं। डिवाइडिंग का मतलब जो आगे फर्दर डिवाइड कर रही हैं, सिलेंड्रिकल डिवाइडिंग टिश्यूज़। और इनकी जो एग्जांपल हम लेते हैं, द एग्जांपल्स आर द वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम और दूसरी जो इसमें टाइप आती है वो कौन सी है? कॉर्क कैम्बियम है। अब ये बात आप जानती हैं वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो है दे हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी। इसमें भी डिवाइडिंग कैपेसिटी है वास्कुलर कैम्बियम में, और इसमें भी क्या है? डिवाइडिंग कैपेसिटी है। जो वास्कुलर कैम्बियम होता है दैट विल डिवाइड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। ये किस में डिवाइड करेगा? जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड करेगा। जबकि जो कॉर्क कैम्बियम है दैट विल डेवलप इनटू द बार्क। ये किस में डेवलप कर जाएगा? बार्क में डेवलप कर जाता है। और बार्क के इनर साइड पे जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी की वजह से, यानी कि ओवरऑल जो कॉर्क है यानी कि उसका जो बार्क लाइक स्ट्रक्चर है दैट विल बी डेवलप फ्रॉम द कॉर्क कैम्बियम। अब ये बात आप जानते हैं कि अगर इस तरह से सिलेंडर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रही हैं, आउटर रीजन जो है वो क्या चीज़ है?
कॉर्क कैम्बियम है, और उसके नीचे जो होता है वो ये क्या मौजूद है, वास्कुलर कैम्बियम है, इसको हम कॉर्क कैम्बियम, और ये जो है ये वास्कुलर कैम्बियम मौजूद है। अब जैसे जैसे ये डिवाइड करेंगे इनके अंदर यहाँ पे जाइलम फ्लोएम भी ग्रो करेंगे, यानी कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे इस तरह से ऑनवर्ड। ऊपर वाली साइड पे फ्लोएम ग्रो करेगा जो वास्कुलर कैम्बियम है, यानी कि आउटर साइड पे फ्लोएम, इनर साइड पे क्या चीज़ है, जाइलम है। और इस तरह से देखा जाए तो ये कॉर्क कैम्बियम जो है ये कॉर्क बनाती है, यानी कि आउटर रीजन जो है इसका बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये प्लांट की क्या बना रहे हैं, एक हमने यहाँ पे जो लिया है वो स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन जो है वो लिया है। जब स्टेम का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो उसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि कॉर्क कैम्बियम वास्कुलर कैम्बियम एग्जिस्ट कर रही है। और जैसे जैसे डिवाइड करेंगे, अगर आप बहुत बड़ा प्लांट देखें उसको कट करें तो आपको इसमें सर्कल सर्कल से नज़र आ रहे होंगे, रिंग्स नज़र आ रहे होंगे। ये आपने चैप्टर नंबर 16 के अंदर भी डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो वो जो सेकेंडरी ग्रोथ है कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम की, दैट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम्स, ये लेटरल मेरिस्टम्स की वजह से होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज ड्यू टू वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। और इसमें होता क्या है, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि जो स्टेम और रूट है उसका डायमीटर जो इंक्रीज होगा दैट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम्स, ये लेटरल मेरिस्टम्स की वजह से इंक्लूड होगा, और इसी की वजह से वो आगे मोटाई में जो उनकी गिरथ जो है वो मोटी होती जाएगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लाइक दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक, और इसमें जो आगे सर्टन टर्म्स हैं लाइक दैट ग्रोइंग पॉइंट्स कौन से हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, इसी तरह से लेटरल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये क्या होती हैं, कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, इनका क्या फंक्शन है। ये ओवरऑल अगर ये पूछा जाए एक्सप्लेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन डिटेल, तो ये तीनों की टाइप्स आपने मेंशन करनी है, जो डायग्राम बनी है वो भी कोशिश करें ड्रॉ करें। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर टाइप्स और फेजेस ऑफ ग्रोथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।